जानते तो सुमित बाबू जो है कल बिहारी दिवस भी बना रहे हैं। बिहार दिवस बनाने के साथ में जो है लिट्टी चोखा खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे तो उनकी लीला हो जाना। बड़ा शानदार आयोजन किया गया। 4000 बिहारियों को इंदौर में जमाने की तैयारी सुमित मिश्रा जी ने की है। सेंट्रल PWD CPWD मतलब ये केंद्रीय सरकार का विभाग है, इस पर भी कुछ बकाया था तो आज 2.25 करोड़ का टैक्स बाकी था तो उन्होंने क्या बंगले सील कर दिए। पर वो बंगले जिसमें मेहमान आकर ठहरते थे बंगले पे सील तालाबंदी कर दी गई ताकि अब बंगले में कोई मेहमान नहीं आ पाएगा। नगर निगम तो मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे बंगले को ही सील कर देगा। को जो है जिस कुर्सी पर विराजित होना था कल मुख्यमंत्री उनको विराजित कर देंगे, पर हम उसकी बात करेंगे बाद में। सीधे हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और हम आपको संक्षेप में भी जानकारी देते रहेंगे। शुरू करें शेखर जी, आज हम पत्रिका से शुरू करते हैं। पत्रिका बहुत बार नीचे चला जाता है तो हमने कहा ऊपर कर लो उसको, इसलिए भी हमने आज पत्रिका से बातचीत शुरू कर रहे हैं। पत्रिका में आज जो खबरें उसमें एक तो ये है, ये खबर सभी के लिए जानने योग्य है। एक और जहाँ आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी का बड़ा बूम आया हुआ है और बड़ी तेज़ी से बिक रही है और प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत हो गई है, दूसरी तरफ जो है रजिस्ट्रार कार्यालय के पंजीयन विभाग के जो है पसीने छूट रहे हैं। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ज़मीनों के भाव आसमान पे दिख रहे हैं और अब रजिस्ट्रियों की गति इतनी धीमी होती जा रही है। जहां स्लॉट बुक करने को लाइनें लगी रहती थी वहां अब ये हालत है कि आपको स्लॉट खाली मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद कि हवाई हो रही है पूरी, जितना बूम दिखाया जा रहा था उतना कहीं है नहीं और अब लोग जो हैं इतने महंगे प्लाट खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो है वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में भी जो है पूरा डाउन हो रहा है बाजार। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये? सही कह रहे हैं कि इस बार रजिस्ट्रियाँ कम हो रही है। रजिस्ट्रियाँ कम होने के पीछे और भी वजह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का लोगों का मन इसलिए भी नहीं है अभी कि दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं उसके अंदर अच्छा रिटर्न आ रहा है। हम सोने की बात कर लें, सोना 90,000 पार हो चुका है और सोने ने पिछले 2 साल में जो रिटर्न दिया है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सोने में अगर रिटर्न इतना तेजी से मिल रहा है, चांदी में इतना तेजी से रिटर्न मिल रहा है, तो लोगों की दिलचस्पी जो है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय उसमें है। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की अगर बात कर लें, एक्चुअल हकीकत ये है कि जब तक प्रॉपर्टी में यूजर उसकी सीधा यूजर से उसका खरीदारी नहीं करेगा तब तक उठाव नहीं आएगा। अभी जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो सारा डायरियों पे माल भेज दिया जाता है और वे सारे इन्वेस्टर हैंगे जो माल खरीदने के बाद में यूजर्स को बेचते हैंगे। अब यूजर जब तक वहां नहीं जाएगा वहां पर उठाव नहीं आता। यही वजह है कि शहर के आसपास कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट हुए बरसों हो गए हैं लेकिन आज भी वहां यूजर नहीं पहुंचेंगे। इसमें एक और बात भी है, एक साल में 12,000 रुपये का रिटर्न दिया सोने ने, ये बड़ी बात है। इधर लोग दावा कर रहे हैं कि चांदी आपको अगले साल 1 लाख रुपए के पार बहुत आराम से पहुंच जाएगी। सोने पर रिटर्न आपको लगातार मिलता रहेगा। सोने पर रिटर्न इसलिए मिलता रहेगा कि पूरे कई देश जो हैं अस्थिरता के कारण जो है बहुत तेज़ी से सोना खरीद रहे हैं और ज़मीनों के भाव में लोग ये कह रहे हैं कि ये भी शेयर बाजार की तरह इसमें बुलबुला आ गया है। जहाँ भाव जो सामान्य स्थिति में 2 या 3,000 4,000 के भाव थे वहाँ 6 और 7,000 के भाव कर दिए जाएंगे अगर भाव की ये स्थितियाँ नहीं है। जबकि इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो बबल है ये जब भी फटेगा तो बाजार बहुत तेज़ी से इसका भी नीचे आएगा और इसीलिए जो है कि ज़मीन खरीदने वाले भी अब रुक के इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप रुक जाओ, थोड़े दिन बाद अपन देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। तो ये तो थी पत्रिका की बड़ी खबर जिस पर हमने बात की। अब हम प्रभात खंड खबरों पर बात कर रहे थे। प्रभात खंड खबरों में जो खबरें हैं वो अच्छी हैं। एक तो आज से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो गया है और पुराने इंदौर से शुरू हुआ है सफाई का इम्तिहान। इतने दिनों से नगर निगम जो है इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आज से परीक्षा शुरू हो गई कायदे से तो इंदौर नगर निगम की और हमारी भी, हमें भी इसमें कुछ वो देना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये परीक्षा हमारी भी शुरू हो गई है। इंदौर नगर निगम की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, इंदौर शहर 8वीं बार सफाई में तमगा हासिल करना चाहता है जिसके लिए नगर निगम ने जी तोड़ मेहनत की है। अब इस मेहनत को देखने के लिए दिल्ली से 5 सदस्यीय दल आ गया है जो शहर के अलग अलग कोने में जाकर शहर के सफाई इंतजाम देख रहा है। इसमें भाई साहब बड़ी अच्छी चीज ये है कि शहर के लोगों की जिम्मेदारी बन रही है कि वे अपने शहर के प्रति कितना ही पॉजिटिव भाव रखते हैं, एक सकारात्मक भाव रखते हैं, वे शहर की सफाई से कितने संतुष्ट हैं। ये जो सर्वे दल आया है वे लोगों से बात करेगा कि नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि नगर निगम ये सुविधा दे रहा है, नगर निगम वो सुविधा दे रहा है सफाई के मामले में, तो उससे से शहर के लोग कितने संतुष्ट है। जिस शहर के लोग इस मामले में बेहतर फीडबैक देते हैं वही शहर सफाई में तमगा हासिल करता है। और मुझे लगता है कि शहर के लोगों की एक तासीर है कि वे अपने शहर को हमेशा साफ देखना चाहते हैं
और इस शहर की वही आदत की वजह से उन लोगों की आदत में जो सफाई शुमार हो गई है वह सफाई का 8वां तमगा दिलाती है। तो मैं शहर के लोगों से अपील करूंगा कि वे अपने शहर के लिए एक अच्छा फीडबैक दें। हाँ। दल को ये बताएं कि शहर में वाकई सफाई होती है, जो कि हम देख चुके हैं। गेर निकलने के बाद में 38 मिनट में पूरे शहर को चकाचक कर दिया गया जहां से गेर निकली। जरूरी नहीं था, नगर निगम चाहता तो उसे रात में सफाई करता, मगर ये सफाई का एक जुनून ही है जो ये बताता है कि हम सफाई के प्रति कितने ईमानदार रहेंगे। तो ये टीम निकल गई है भाई साहब, 1000 लोगों से शहर में बात करेगी कि वे सफाई से कितने खुश हैं, नगर निगम ने जो सुविधाएं दी हैं उससे कितने खुश है, ये 800 लोग बताएंगे। तो शहर के लोगों से अपील है कि कम से कम हमारे शहर को सफाई में नंबर 1 बना रहे, इसके लिए एक अच्छा फीडबैक टीम को दें। हमारा किस शहर से कंपटीशन है वैसे हमारा जो है सूरत और नवी मुंबई से कंपटीशन है इस बार। और ये शहर हमसे ही सीख कर गए हैं, आपको मैं ये बता दूं। तो हमें बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखना होगा, इस शहर के लोगों को ध्यान रखना होगा कि इंदौर से तमगा किसी हालत में जाना नहीं चाहिए। और एक और चीज है, इस खबर में बहुत अच्छी जानकारी दी प्रभात किरण ने ये भी, कि जो ये सर्वे दल के जो 5 सदस्य अलग अलग जगह जाएंगे और 2 पहिया वाहनों से घूमेंगे। 7 दिन ये लोग ना 7 दिन के लगभग 2 पहिया वाहनों से शहर में घूमेंगे और अलग अलग लोगों से पूछताछ करेंगे। अब आप सतर्क हो जाइएगा, इस शहर की लाज का मामला आपके हाथ में, इस शहर के सम्मान का मामला आपके हाथ में, इसलिए कृपा करके अधिक से अधिक जानकारी इसमें आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक और खबर बात कर लेते हैं। एक नवाचार बहुत अच्छा हुआ है आज, शीतला सप्तमी। आज सुबह से तमाम घरों में जो है खाना, ठंडा खाना बनता है। आज चूल्हा जलता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे साल भर जिनके शीतला सप्तमी बनती रहती है, वो अलग बात है। पर एक बहुत अच्छी बात उसमें हुई आज की, जो खाना, जो प्रसाद चढ़ाया जाता था, वो प्रसाद आज जो है वहाँ पर रखने और इसके बजाय उन्होंने सीधा मजदूर तक पहुँचाया है। इससे मजदूर चौक पर ये प्रसाद पहुँचा है और किसी का पेट भरा इस प्रसाद से, नहीं तो वहाँ पर प्रसाद जो है वो छूटने के बाद में उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो क्या शेखर जी पूरा मामला है? कह रहे हैं भाई साहब, एक शहर में एक नवाचार और एक जागरूकता की पहल को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वाकई में एक अच्छी मैसेज चलाया था। क्योंकि आज शीला सप्तमी है, शीला सप्तमी पे पहले कल रात में ठंडा खाना बना लिया गया और आज शहर में घरों में ठंडा खाना खाया गया है। उसको खाने से पहले प्रसाद के रूप में शीतला माता मंदिर पर, शीतला माता पीपल के पेड़ के माँ शीतला माताओं के जितने भी होटलें बने हैं वो हो गई, जहाँ जहाँ होली का दहन हुआ था वहां पर इस प्रसाद को चढ़ाया गया। छावनी में मारवाड़ी युवा मंच के लोगों ने एक अच्छी पहल की, वहां पर सुबह से वे 5 बजे से वहां हाजिर हो गए थे और उन लोगों ने यहाँ पर जो महिलाएं पूजा करने आई थी उनसे उस प्रसाद को एक अलग जगह रखाया ताकि प्रसाद खराब ना हो। और उस प्रसाद में थोड़ी सब्जी और अचार मिलाकर इन लोगों ने इसे बड़े अस्पताल में, मजदूर चौक पर पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है शहर के हर कोने में, हर जगह इस तरीके की बात होनी चाहिए, ये पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है अगले साल से आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा कि अब इस मामले में लोग जुट जाएंगे अब, क्योंकि एक संकेत चाहिए रहता है इंदौर में लोगों को अच्छा काम करने के लिए। अब आप देखेंगे अगली बार कि आपको जहाँ जहाँ भी शीतला माता के मंदिरों में पूजा होगी उसकी साइड में एक व्यवस्था रखी होगी जहाँ प्रसाद ढंग से रख जाए ताकि आपका प्रसाद जो है सही हाथों तक पहुँच जाए। अब हम अग्निमाड़ की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाड़ खबरों में एक खबर तो मैं पढ़ देता हूँ केवल आपको, कि छावनी मार्ग जो है कल से उसमें सेंट्रल लाइन डलेगी। 190 मकान फिर प्रभावित होंगे और ये पूरा 4 लेन रोड हो जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद में कहीं कहीं टुकड़े भटके में हो रहा है। इसी के साथ में हमने कल खबर दी थी गाइडलाइन को लेकर, वही खबर है कि 120 आपत्तियां आई हुई है और उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जा सकता है, क्योंकि मंत्री ने कल इस पर संकेत दिए थे। एक बात और है कि हम और आप जो तमाम लोग, इस शहर की बड़ी फेमस बेकरी है जो IKDC कॉलेज के साथ पास में है, कि बॉम्बे बेकरी है। आज बॉम्बे बेकरी सहित 17 दुकानें नगर निगम ने सील कर दी है। उसका मुख्य कारण है कि शायद उनका टैक्स वैक्स का कोई बकाया और बाकी था, पर दुकान तो खूब चलती थी यार, इसके बाद पैसे नहीं भर रहे हैं। वैसे एक्चुअली वो देखने में जो आ रहा है कि जावरा कंपाउंड में जिन दुकानों को सील किया गया है, ये वक्फ बोर्ड की वहां पर जो एक वो बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की दुकानें दिख रही है, सारी दुकानें, और इसके ऊपर बरसों से नगर निगम का संपत्ति कर बकाया हैगा। 56 लाख रुपए बकाया होने के बावजूद कोई टैक्स भरने को तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि आप बात कर रहे हैं ये सब किराएदार हैं और मामूली किराए पे ये लोग वहां पर रह रहेंगे। अब चूंकि किराएदार हैं, टैक्स भरना नहीं है, कमेटी को टैक्स भरना नहीं है, तो अंततः नगर निगम ने अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज उन पर अपनी तालाबंदी कर दी और अपना जब्ती कुर्की चस्पा कर दिएगी। हाँ, एक और इसी के साथ में बताओ, सेंट्रल CPWD मतलब ये केंद्रीय सरकार का विभाग है, इस पर भी कुछ बकाया था। तो आज 2.25 करोड़ का टैक्स बाकी था, तो उन्होंने क्या बंगले सील कर दिए, क्या कर दिया ये सरकार? का जो है रेड चर्च के पीछे जो बंगले हैं और वहाँ पे जो इनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, उन क्वार्टर में जिसमें लोग रह रहे हैं उसको छोड़ दिया गया, पर वो बंगले जिसमें मेहमान आके ठहरते थे उस बंगले पे तालाबंदी कर दी गई ताकि अब बंगले में कोई मेहमान नहीं आ पाएगा। और एक बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि इसके पहले नगर निगम कई बार उनको नोटिस भी दिए हैंगे, पर वो नोटिस का इन पर असर हो नहीं रहा था। 20 दिन पहले भी इनका एक हिस्सा और
सील किया गया था, अभी एक हिस्सा और सील कर दिया गया नगर निगम, उसको मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे बंगले को ही सील कर देगा। एक और खबर इसमें अच्छी है, आपको लंबे समय तक जो लोग मेघदूत नहीं जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मेघदूत पार्क जो है उसको संवारा गया है। 1.5 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए, बंद फव्वारे चालू हो गए और इंटरलॉकिंग वगैरह हो गई, पूरे गार्डन में रंग रोगन कर दिया गया है। बहुत दिनों से वो जो गार्डन है उसकी बड़ी वो हो रही थी, अनदेखी हो रही थी, उजाड़ पड़ा हुआ था। अब एक खबर बात कर लेते हैं, ये अच्छी खबर है कि नगर निगम आयुक्त ने देखा डेमो आधा दर्जन से अधिक फायर स्टेशन भी बनेंगे शहर में, जरूरत भी थी, और 20 करोड़ की गाड़ी के साथ 140 फायर सूट खरीदेगा। ये क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम के पास जो फायर सेफ्टी के लिए जो टीम है, फायर विभाग की जो टीम है, आग लगने पर ये फायर विभाग की जो टीम मौके पर पहुंचती है। अब दिक्कत ये आती है फायरमैन को कि उनके पास यूनिफॉर्म ही नहीं है ठीक से, हेलमेट लगाते हैं उसमें लाइट नहीं है, अंदर घुसते हैं जहां आगजनी की घटना होती है वहां तो हेलमेट में लाइट नहीं होने से कुछ दिखता नहीं हैगा। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर को एक बैठक के दौरान अपनी तकलीफें फायरमैन ने बताई थी, जिस पर एक डेमो कराया गया है। कल 70,000 रुपए का एक सूट तैयार किया गया जो संसाधनों से लेस है। अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के इंतजाम से फायरमैन मैदान में उतर सकते हैं, उससे मंजूरी मिल गई है कि इस तरीके के जो सूट है 20 करोड़ की जो गाड़ी की बात कर रहे हैं 20 लाख की, उस गाड़ी के साथ में ये लोग चलेंगे। वाह, ये भी अच्छी बात है। शहर धीरे धीरे अपने आप सक्षम होता जा रहा है। अब मैं दोपहर के पहले पेश की खबरों की बात कर लेता हूँ। एक तो जिस पेंशन योजना का पिछले साल ऐलान किया था सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि न्यू पेंशन योजना लागू की जाएगी, अंततः उसका खाका जारी हो गया और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें यह है कि जिन लोगों की नौकरी के 25 साल हो जाएंगे उनको जो आखिरी साल की सैलरी मिलेगी उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिला करेगा। अभी इसमें बहुत सारे पेच भी हैं, जिनको 10 साल या 15 साल की नौकरी होगी जो बाहर आ गए होंगे उनके लिए क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकारों पर इसका कितना बोझ बढ़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारों का पेंशन का क्या मामला रहेगा और क्या नहीं, अभी इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है। पर पेंशन योजना अंततः नई वाली शुरू हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी और आपको बड़ी रोचक खबर भी है जो आपको जानना भी चाहिए कि श्योपुर, ये पूरा जो चीता स्टेट बना रखी है हम लोगों ने, जो चीते बाहर से आ रहे हैं, उसमें श्योपुर के अंदर एक चीता जो है वो एक महिला के आंगन में एक बच्चा छोटा जो है खेल रहा था और महिला ने जो है वहाँ पर अपना काम कर रही थी। इतने वो चीता लपक के आया और उसने बच्चे का सिर अपने जबड़े में दबा लिया। वहीं महिला ने एकदम लपक के, जब तक वो उसको करता झबोड़ता, जब तक उसने महिला ने उसके जबड़े में हाथ घुसेड़ दिया, पूरा अंदर तक हाथ घुसेड़ दिया, उसके कारण जो है चीता वो हो गया और चीते का मुंह खुला तो उसने महिला ने अपने बच्चे को उठा के कमरे में फेंक दिया। वो कमरे में फेंकने के बाद 10 मिनट तक वो चीते से संघर्ष करती रही, लहू लुहान हो गई महिला माँ जो है, और बच्चे को उसने, और चीता लगातार उस बच्चे को ढूंढता रहा कि बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि उसके शिकार था वो। तो वो लगातार 10 मिनट लड़ने के बाद में चीता जो है वापस भाग गया। पर महिला 120 टाँके आए हैं उस बच्चे को जिसके चेहरे वो लगा था। ये बताता है, ये कोई रील नहीं बनी, मतलब ये बता रहा है कि एक माँ का मातृत्व तो कितना सख्त होता है कि अगर उसकी आन बान पे आ जाए उसके बच्चे के लिए तो माँ जो है अपनी जान गंवाने को तैयार हो जाती है, पर बच्चे पे आँच नहीं आने दी। यही तो एक माँ होती है ना, इसीलिए कहते हैं ना माँ होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको जो है माँ से डांट पड़ती है, पर मैं ये मानता हूँ कि माँ जो है एक बड़ा ही वैसा नाम है, इसलिए कहा जाता है कि माँ का आदर करिए। और माँ को जब तक परीक्षा का मौका नहीं आएगा माँ कहीं परीक्षा नहीं देती है, पर जब आएगा तो माँ आपके लिए खड़ी हो जाती है। इसके अलावा महू में आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहाँ बहुत तेज़ी से अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहाँ पर आज बड़ा बुलडोजर चला है और पूरे रोड वोड सब साफ कर दिए गए। वहाँ पे अच्छा तेज़ी से काम चला और 5 दिन चलेगा। इसी के साथ ये महू में इससे एक बड़ी बात भी हो रही है कि महू में एक प्लेटफार्म और बन रहा है 4 नंबर का। इस 4 नंबर के प्लेटफार्म को इतना चौड़ा किया जाना है कि इसको लंबा किया जाना है कि इससे 24 बोगियों की ट्रेन चालू की जा सकेगी। इससे जो इंदौर में लोड है 4 नंबर प्लेटफार्म पे वो कम हो जाएगा और सीधी ट्रेन जो है वहाँ से चालू हो जाएगी महू से। तो इंदौर से 2 24 डब्बों की ट्रेन आपको मिल जाएगी। एक ये प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 30 से अधिक मकानों को, बड़े मकानों को नोटिस दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 4-5 दिनों में ये सारी कार्रवाई वहाँ पर हो जाएगी। बाकी सब खबरों में सामान्य खबरें जो आप दूसरे अखबारों में पढ़ते हैं, ये वो खबरें जो आपको देखने को नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक खबर और बता देता हूँ। दिल्ली में एक जज के मकान में आग लगी, उच्च न्यायालय के जज के मकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड को बुला के आग बुझाई गई, पर बड़ी मजेदार बात है कि इतने बोरों में नोट भरे हुए थे कि फायर ब्रिगेड भी चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। अंततः जो है सारा नोट वोट जब्त होगा और उनको वहाँ से हटाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटाकर अन्यत्र स्थापित कर दिया। ये तो थी हमारी सामान्य खबरें जिस पर हम बात कर रहे थे। राजनीतिक खबर पर हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। अंततः सुमित बाबू जो है कल बिहारी दिवस भी बना रहे हैं। बिहार दिवस बनाने के साथ में जो है लिट्टी चोखा खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे तो उनकी लीला हो जाने। पर मुख्यमंत्री कल इंदौर आ रहे हैं तो वो जो है
सुमित बाबू को बिठाने के साथ में बिहार दिवस के साथ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ी भव्य तैयारी की जा रही है। बड़े दिन बाद बिहारियों की याद आ गई है और बिहारियों की याद के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं और निवारण भी हो सकते हैं। इसके पहले मुझे याद आ रहा है कि झारखंड के चुनाव में कैलाश वर्गीय ने भी बुलाकर बड़ा आयोजन रमेश मेंदोला के साथ झारखंडियों के लिए किया था। तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी चुनाव के जो लोग भी रहते हैं उनको ध्यान रखें कि आगे उनका मौका भी आएगा। शांति रखें। क्या है शेखर जी पूरा बिल्कुल मामला? आप सही कह रहे हैं। कल केंद्रीय बजट और मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर बुद्धिजीवियों से शहर में चर्चा होनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के बजट पर बात रखेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी। अब ये बजट निपटाने के बाद, बुद्धिजीवियों से बात करने के बाद, ये दीनदयाल दफ्तर पर एक बड़ा मजमा जमाया जा रहा है। बिहार दिवस पर बिहारियों के लिए जिमने जिमाने का बड़ा शानदार आयोजन किया गया। 4000 बिहारियों को इंदौर में जिमाने की तैयारी सुमित मिश्रा जी ने की है। सुमित मिश्रा जी ने सुमित मिश्रा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेकर चलती है। तो कहीं ना कहीं ये सब पीछे जो भाजपा की मंशा दिख रही है, इस साल जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसमें नीतीश बाबू की जगह जी नीतीश बाबू की वही स्थिति करने की तैयारी मुझे दिख रही है जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की गई थी बीजेपी की। हालांकि यह चीज अलग है कि क्या होगा, चुनाव तो अपनी जगह है, पर बिहारियों को साधा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा को मदद मिले। अब बात करें सुमित मिश्रा जी की कुर्सी पे बैठने की बात, सुमित मिश्रा जी ने जिस दिन अध्यक्ष का ऐलान हुआ था तभी तय कर लिया था जब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उन्हें हाथ पकड़कर उस कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे, भाजपा नगर अध्यक्ष की वे नहीं बैठेंगे। कल उनका सपना मुझे लग रहा है पूरा होने जा रहा है और उन्हें इस चीज को वे कबूल भी कर रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, वे तैयार हैं और कल उन्हें उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। हालांकि देखो कोई दूसरा और आदमी तय नहीं कर सकता कि मैं प्रधानमंत्री जब तक नहीं आएंगे मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, नहीं तो कुछ एक दो लोग उस लाइन में भी खड़े होते। पर चलिए, ये तो थी राजनीतिक खबरें जिस पर हमने बात की। हम आपको उन तमाम खबरों से अवगत कराते हैं जो खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये तो आज हमारा कार्यक्रम। हम चाहेंगे कि आप जो है इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक जरूर करिएगा इस कार्यक्रम को। आपके लाइक करने से हमें बड़ी मदद मिलती है, हमें भी सहयोग मिलता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।